नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या ईरान में तख्ता पलट होना है? खामनेई का एक स्टेटमेंट उस देश को और भी उबाल में लाने के लिए, गुस्से में लाने के लिए काफी है। सीधे सीधे इसके कसूरवार वो मान रहे हैं ट्रंप को। और खामनेई का ये कहना है अपने ही लोगों को लेकर कि कुछ लोग ना ट्रंप को खुश करने के लिए कदम उठा रहे हैं, यानी अपने ही शहर को जला रहे हैं। फिलहाल ईरान की स्थिति यह है कि वहां 62 लोगों की जान जा चुकी है। तख्ता पलट की सिर्फ सुगबुगाहट नहीं, बल्कि अब इसकी चर्चा वहां पे खुलकर हो रही है। वैसे आम दिनों में वहां की मीडिया बहुत कुछ सार्वजनिक करने को तैयार नहीं होती है, लेकिन ये पहली दफा है जब वहां पे इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित है। लोग बेकाबू हैं, भीड़ बेकाबू है, अपने ही शहर को जला रहे हैं, तख्ता पलट की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच इंटरनेट बाधित होने के बाद भी ये सारी तस्वीरें दुनिया के सामने है, एक एक करके दुनिया के सामने आ रही है ये तस्वीरें। और वैसे जब खामनेई ने ये स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे तख्ता पलट को लेकर सारी कवायद की जा रही है और कुछ लोग ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही शहर को, अपने ही देश को जला रहे हैं, उसके बाद ट्रंप का स्टेटमेंट जो आया वो आग में घी डालने के लिए काफी है। और वैसे भी ट्रंप को हालिया दिनों में जिस तरीके से आपने देखा है और वेनेजुएला पे जैसे उन्होंने कदम उठाए हैं, उसके बाद तो आप एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि ट्रंप तो ताक में बैठे हैं कि दुनिया के किसी देश में कुछ ऐसी स्थिति पनपे, वहां तख्ता पलट की कोशिश हो, वहां पे लोग गुस्से में आए, मौजूदा सरकार को लेकर कुछ नाराजगी दिखाए, और ट्रंप तो है ही बैठे हुए अपने सेना के साथ सैन्य कार्रवाई करने के लिए। तो ट्रंप ने भी कह दिया कि हाँ हाँ, मैं वहां पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। तो जाहिर सी बात है कि अब दुनिया में एक नए सिरे से चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या अगला टारगेट वेनेजुएला के बाद ट्रंप का ईरान है, खामनेई का तख्ता पलट ट्रंप के जरिए ही होगा। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका एक एक करके मैं आपको जवाब इस वीडियो के जरिए देने जा रही हूँ कि आखिर क्यों फिलहाल वहां पे माहौल बहुत खराब है और इसके पीछे क्या नाराजगी है। लोग बहुत गुस्से में है, वहां पे महंगाई चरम पर है, तख्ता पलट 100 शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, 60 लोगों की, अभी तक उससे ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, इंटरनेट बाधित है, 31 में से 26 प्रांतों में ऐसा है सिचुएशन की हालात किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं हो सकता। लोग खामनेई के खिलाफ खूब जी भर के नारे लगा रहे हैं, और लेकिन खामनेई फिलहाल सत्ता बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और ये लड़ाई अब सिस्टम बदलने की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। और पूरी की पूरी कोशिश ये है, और जिस तरीके से वहां पे माहौल बने हुए हैं उसको देखकर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वहां तख्ता पलट की ये कोशिश है। सड़कों पर बगावती तेवर लिए लोग उतर चुके हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों की गूंज वहां पे सुनाई दे रही है। सरकारी इमारतों में पहले से भी तनातनी की स्थिति थी, अब वहां पे हमले साफ साफ देखे जा रहे, सीसीटीवी कैमरे उखाड़े जा रहे कि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो, यानी कोई उपद्रव करने की वहां पे कोशिश कर रहा है। तो अब तख्ता पलट की आहट कैसे, वो भी बताती हूँ। ईरान की स्टेट मीडिया आमतौर पर यह सच्चाई छुपाती रही है, लेकिन अब वहां से भी खुलकर तस्वीरें सामने आ रही है और वो भी दुनिया के सामने कह रहे कि वहां पे तख्ता पलट हो सकता है। गृह युद्ध जैसे शब्द, तख्ता पलट जैसे शब्द वहां पे सार्वजनिक अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ट्रंप बनाम खामनेई, मतलब ये दोनों की लड़ाई कैसे आमने सामने की हो गई है ये भी बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने पहले, खामनेई ने जो स्टेटमेंट दिया वो सुन लीजिए। कुछ लोग ट्रंप को खुश करना चाहते हैं और अपने ही देश को जला रहे हैं, उसके हाथों हजार, सबसे मेन लाइन है, उसके हाथ हजारों ईरानियों के खून से सने हुए हैं। ये खामनेई ने अपने ही देश के लोगों को कहा कि ईरानियों के खून से ट्रंप के हाथ सने हुए हैं, हजारों ईरानियों के। लेकिन क्या इससे वहां के लोगों पर फर्क पड़ रहा है? क्या वो खामनेई से जो उनकी नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो खत्म हो जाने वाला है? जाहिर सी बात है कि फिलहाल तो इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट और भाड़े के लोग बताए हैं। मतलब उनका कहना है कि ये सभी विदेशी एजेंट है जो सड़कों पर हो हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, लोगों की जान जा रही, गोलियां चल रही है। ये सब उन्होंने बोला कि ये विदेशी एजेंट है और ये सब किराए के हैं, भाड़े पे आए हुए हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप की तरफ से क्या एक्शन और ट्रंप का स्टेटमेंट क्या सामने आया है? अमेरिका का रुख क्या है? क्या ऑपरेशन ईरान की अमेरिका हिडन तरीके से तैयारी कर रहा है? दुनिया में ये चर्चा बहुत जोर शोर से जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस वक्त ऐसा दिख रहा है जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पतन के कगार पर है, लोग सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है और अगर जरूरत पड़ी तो हम हमला के लिए तैयार हैं। ये ट्रंप की लाइन है। वैसे ट्रंप से आप किसी भी देश को लेकर कोई स्टेटमेंट पूछो और वो देश उनको कमजोर होता हुआ दिखे तो वो कहेंगे कि हाँ, हम तो हमला कर देंगे, हम हमला करके इस देश को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपने काबू में कर लेते हैं। अब ट्रंप ने सत्ता में आते ही ओबामा दौर की न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी।
ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और आर्थिक दबाव आज सड़कों पर गुस्से की शक्ल में दिख रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि आज आज की कार्रवाई है या आज आज दुश्मनी हो गई है, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही ट्रंप ने वहां पे सत्ता की बागडोर संभाली, अपने हाथों में अमेरिका का कंट्रोल में लिया, उसके बाद जिन जिन देशों से उनको लग रहा था कि हमें इसके ऊपर वार करना है, हमें इसको टारगेट पे लेना है, उनके साथ वो अपना व्यापारिक रिश्ता खत्म करते जा रहे थे। वैसे ईरान ने यूएन को चिट्ठी लिखकर अमेरिका को चेतावनी दी कि हमले की स्थिति में आत्मरक्षा का पूरा हक इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल का कहना है कि ईरान में जनता का गुस्सा असली है, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज मिलिशिया अब भी बेहद ताकतवर है। 1979 का दौर रिपीट हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और कहा जा रहा है कि 1979 की क्रांति जैसा एक और ऐतिहासिक पल देखने जा रहा है। क्या अयतुल्ला खामनेई, जो दशकों से ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर है, अब सत्ता के अंतिम दौर में है, तख्ता पलट वहां पे क्या बहुत जल्द होना है, या फिर खूनी दमन के बाद ये आंदोलन भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इस वक्त एक बात होता है कि ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए यहां से सब कुछ संभल जाए तो बहुत जरूरी है, और लोग चाहते भी हैं कि यहां से सब कुछ कंट्रोल में हो। लेकिन आप देखिए कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। लेकिन एक और पहलू मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि ट्रंप एकदम बेकरार हैं कि हर हाल में हम यहाँ पे कंट्रोल कर लें। तो मिडिल ईस्ट देश के ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिन से आंदोलन जारी है, और इस बीच ट्रंप की धमकी सबके सामने है। लेकिन ट्रंप ने जो कहा है वो मैं बता दूं, 20वीं सदी के ज्यादातर समय में अमेरिका और ईरान दोस्त रहे हैं। पहले की दोस्ती 1950 के दशक में जब शीत युद्ध ने जोर पकड़ा तो अमेरिका ने ईरान पर बहुत ट्रस्ट किया। उस समय अमेरिका की मदद से वहां के शाह ने न सिर्फ ईरान में अपना शासन मजबूत किया, बल्कि तेल से धनी मध्य पूर्व के इलाके में सोवियत संघ के प्रभाव को सीमित करने में अमेरिका के साथी बने। मतलब ये पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब ये दुश्मनी में रिश्ता तब्दील हो जा रहा है। और वैसे भी दुनिया में मीम्स बन रहे, जहां जहां तेल दिखता है ट्रंप को, वहां वहां उनकी सेना उतर जाती है। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या ईरान में तख्ता पलट होता है या नहीं। वैसे ट्रंप का तेवर और खामनेई का जो डर दिख रहा है उसको देखकर तो लगता है कि आने वाले दिनों में भी वहां पे माहौल शांत नहीं रहने वाला है। सब कुछ निर्भर करता है वहां की पब्लिक पर, पब्लिक वहां क्या चाहती है। क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से माहौल है, ईरान में जैसा माहौल है, जिस तरीके से आगजनी हो रही है, जैसे तोड़फोड़ मचाए जा रहे हैं, अपनी शहर को फूका जा रहा है, उसके बाद ये तय मान के चलिए कि वहां पे खामनेई की कुर्सी अब खतरे में है। दशकों तक उन्होंने शासन किया है, लेकिन फिलहाल उनका बच पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट किस देश में ट्रंप का दखल किस तरीके से रहेगा, ये सबकी दिलचस्पी का विषय है। ट्रंप अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम हमला करेंगे। और खामनेई भी दिखा चुके हैं, जाहिर कर चुके हैं कि जो लोग भी सड़कों पर उतरे हैं वो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, वो ट्रंप को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं। तो बहुत नाजुक वक्त है खामनेई के लिए ये, और ट्रंप तो किस तेवर में इस वक्त है दुनिया के सामने सबको मालूम ही है। तो इंतजार कीजिए कि मिडिल ईस्ट के इस देश में क्या होने जा रहा है। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ट्रंप का अगला टारगेट वेनेजुएला के बाद क्या यही है, ईरान ही है? क्या तख्ता पलट में इनकी बड़ी भूमिका है? क्या ऑपरेशन ईरान की तैयारी कर ली है अमेरिका ने? ये सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द मिल जाना है। लेकिन आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, बेहिचक कमेंट करके बताइए कि अब क्या हो सकता है।